नमस्कार, सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे। आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। उत्तर प्रदेश जनपद जौनपुर के मल्हनी विधानसभा उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार जयप्रकाश दुबे अपने समर्थकों के साथ बैठक करके नामांकन पत्र भरने के लिए रवाना हुए। इस मौके पर सबकी नजर से बातचीत करते हुए बसपा प्रत्याशी जयप्रकाश दुबे ने कहा कि मल्हनी विधानसभा विकास सबसे पीछे है, वहां की एक भी सड़कें सही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता अपना आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजती है तो मल्हनी का संपूर्ण विकास कराऊंगा। जयप्रकाश दुबे ने कहा कि मल्हनी विधानसभा क्षेत्र की राजनीति दशकों से दो ताकतवर लोगों के बीच में फंसी हुई है। जनता उनके बीच में फंस करके कराह रही है। एक सवाल के जवाब में बसपा प्रत्याशी ने कहा कि कोई टक्कर नहीं है, पूरा समाज मेरे साथ है और मैं जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीत रहा हूं। उन्होंने कहा इस बार एक नई लकीरें जनता मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के लिए खींचने जा रही है। जेपी दुबे ने मल्हनी विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोग यदि मुझे अपना आशीर्वाद देकर सेवा करने का मौका देते हैं तो आपके दुख सुख में सहभागीदार रहूंगा और क्षेत्र का विकास कराऊंगा। बसपा प्रत्याशी जयप्रकाश दुबे मल्हनी विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। सर्वेश तिवारी के साथ एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। मल्हनी विधानसभा उपचुनाव के लिए बसपा प्रत्याशी जयप्रकाश दुबे तैयार हो गए हैं नामांकन पत्र भरने के लिए। आइए बात करते हैं। दुबे जी, क्या एजेंडा है? आज आप नामांकन पत्र भी भरने जा रहे हैं, एजेंडा क्या होगा क्षेत्र के लिए? मुख्य रूप से मल्हनी विधानसभा जो क्षेत्र है विकास में जौनपुर जिला में सबसे पीछे है। वहाँ की एक भी रोडें अगर आप जाइए, आप तो घूम रहे होंगे, सर्वे कर रहे होंगे, एक भी रोड आप नहीं बता सकते जो कि बिल्कुल ठीक ठाक रोड हो, जिसमें गड्ढा ना हो और आप सुकून से जा सकें। 20 की स्पीड से ज़्यादा किसी रोड पे आप नहीं चल सकते। मुख्य रूप से अगर जनता हमको अपना आशीर्वाद देती है तो सबसे पहला काम मेरा होगा, मल्हनी का जो विकास में बहुत पीछे जा चुका है, फिर एक बार विकास की प्रक्रिया हम शुरू करेंगे। आपने कहा था कि मैं अगर जीत जाता हूं अपराध मुक्त विधानसभा बना दूंगा। मल्हनी विधानसभा क्षेत्र उत्तर प्रदेश में ही नहीं, चर्चा का माध्यम पूरे देश में जगह जगह कोने कोने पर होता है। उसके विकास को लेकर के नहीं, वहाँ फैला हुआ भय का माहौल है। लगभग दशकों से वहाँ की राजनीति दो ताकतवर लोगों के बीच में फंसी हुई है। जनता उनके बीच में फंस करके करा रही है। लोगों की निगाहें जयप्रकाश दुबे के ऊपर टिकी है। जयप्रकाश दुबे के ऊपर इसलिए टिकी हुई है कि मैं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और सामाजिक कार्य लगभग कई वर्षों से हमारा चल रहा है। हमको बहुत सारे लोग जानते हैं और सीधा सा उनको एक आशा है कि अगर हम साफ सुथरे छवि वाले किसी भी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो क्षेत्र के साथ और क्षेत्र के विकास के साथ जुड़ा रहेगा। बहुत कांटे की टक्कर है सामने। कोई कांटे की टक्कर नहीं है। आप लोग बना दो अलग बात है, कांटे की कोई टक्कर नहीं है, क्योंकि मैं पहला अभी तक वहाँ प्रत्याशी हूँ जिसके साथ पूरा समाज जुड़ा हुआ है। पूरे समाज में आप किसी वर्ग में आप जा करके सर्वे करिए, आपको प्रजापति समाज है, मौर्य समाज है, पटेल समाज है, मुस्लिम समाज है, किसी भी समाज में आप जा करके पूछेंगे तो हमारे प्रति आपको उनका उत्साह मिलेगा। वहाँ कोई टक्कर नहीं है, चुनाव एक तरफा है और चुनाव में पूरी तरह से जीत रहा हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि बिल्कुल मल्हनी का जनता इस बार उन दो लोगों से दूर जा चुकी है। उनकी लकीरें जो खींची थी कहीं न कहीं से पुरानी होती जा रही है और मल्हनी की जनता एक नई लकीर खींचने जा रही है। इससे लिए पूरी तरह से आश्वस्त है। लोगों की निगाहें जो आपके ऊपर टिकी हुई है, क्या आश्वस्त कर रहे हैं क्षेत्र की जनता को? जनता अगर हमें आशीर्वाद देगी, देखिए मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ कि बिल्कुल झूठे वादे करके उनको किसी प्रकार से प्रलोभित करके चुनाव जीत करके फिर नेतागिरी करके अपने ग्लैमर या अपने स्टेटस को मेंटेन करना, ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम जनता को केवल ये आश्वासन देना चाहते हैं, हमारा अपना ये मानना है कि अगर आप एक चरित्रवान व्यक्ति को राजनीति में लाएंगे या किसी भी क्षेत्र में लाएंगे
तो हमेशा वो आपके हित की बात करेगा। कोई गलत आदमी को आप लाएंगे जिसका कोई चरित्र नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई गुंडा है, कोई बदमाश है, कोई लफंगा है, ऐसे लोगों को अगर आप प्रतिनिधि बनाएंगे तो जनता जो है उससे आशा ना करे कि वो क्षेत्र के विकास या उनके साथ उनके दुख दर्द में भागीदार होंगे। मैं मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के सभी जितने भी वहाँ के निवासी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमको मौका देंगे तो आपकी सुख दुख में हमेशा भागीदार रहेंगे और विकास मेरा मुख्य एजेंडा रहेगा। दूसरा, वहाँ पे मैंने अनुभव किया कि जो हमारी पुरातन सामाजिक संरचना है इन सब में बहुत दिक्कतें हैं। वहाँ इन लोगों ने लोगों को जात के नाम पर बिल्कुल बांट रखा है, सभी अलग थलग पड़े हुए हैं। मैं फिर से उन सभी को एक साथ ला करके एक साथ पिरो करके मल्हनी विकास विधानसभा क्षेत्र का मैं विकास करूँगा। आपने देखा अभी किस तरीके से जयप्रकाश दुबे जो मल्हनी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने के लिए तैयार हुए हैं। आपने कहा समय बहुत कम है, जीतने के बाद मैं क्षेत्र का चौमुखी विकास कराऊंगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस एस पांडे, जौनपुर।